जैसलमेर के फलसून से खबर, जहां पर डाकघर में डाक विभाग के द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा के तहत डाक परिसर में साफ सफाई की गई। पोस्ट मास्टर श्रवण खामियादा ने बताया कि स्वच्छता ही सेवा अभियान एक दिन एक साथ 1 घंटा के तहत डाक कर्मियों ने सामूहिक स्वच्छता अभियान चला करके डाक परिसर की सफाई की। सभी को स्वच्छता के प्रति जागरूक होने और अपने आसपास सफाई रखने को कहा। और अब दौसा की बात करेंगे, जहां पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निमाली में छात्रों और ग्रामीणों ने प्रधानाचार्य देवी सहाय के तबादले के विरोध में दूसरे दिन भी स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला जड़ा है। छात्रों और ग्रामीणों का कहना है कि जब तक प्रधानाचार्य का तबादला निरस्त नहीं होगा तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। छात्राओं ने स्कूल के बैग मुख्य द्वार पर लटका करके विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों और छात्रों का मानना है कि प्रधानाचार्य देवी सहाय के आने के बाद से स्कूल की कार्यप्रणाली और अनुशासन में सुधार भी आया है और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ी है, इसलिए वे नहीं चाहते कि प्रधानाचार्य का तबादला हो। हमारे प्रिंसिपल का ट्रांसफर हो गया है। सभी छात्र छात्राएं 2 दिन से स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, तालाबंदी करके। सभी सुबह से लेकर 1 बजे तक भूखे रहते हैं। जब तक वो प्रिंसिपल साहब नहीं आएंगे तब तक हमारे बच्चे नहीं हटेंगे। बच्चों की हट मांग है कि। और अब सिरोही के आबू रोड से खबर, जहां पर जालौर सिरोही सांसद लुम्बाराम चौधरी के दौरे से जुड़ी ये खबर है। सांतपुर से सांसद का काफिला सड़क मार्ग के रास्ते पहुंचा डाक बंगला। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती कार्यक्रम में भाग लिया। दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की। दीनदयाल उपाध्याय के लिए किए गए कार्यों को याद करके उन्हें नमन किया गया। पालिका अध्यक्ष ने सांसद का साफा पहना करके अभिनंदन किया। पालिका परिसर में आयोजित शहरी सेवा शिविर का भी जायजा लिया गया। तो सांसद ने शिविर में सभी कार्मिकों से जन समस्या को लेकर के तमाम जानकारियां ली। कार्मिकों को लोगों की समस्या सुन के निस्तारण करने के निर्देश दिए। ईओ दीपिका विरावल से भी शिविर को लेकर के फीडबैक लिया गया। बढ़ते हैं आगे, झुंझुनू के गोठड़ा थाना इलाके के परसरामपुरा गांव में मैन बस स्टैंड इलाके में चोरों ने 2 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। तस्वीरें फुटेज आपके सामने। चोरी की पूरी घटना ज्वेलरी की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। जानकारी के मुताबिक चोरों ने सबसे पहले कपड़े की दुकान में चोरी की कोशिश की। चोर लगभग 500 से 700 ग्राम चांदी और नकद लेकर के फरार हुए। फुटेज के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है। तो ये सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं कि चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं और किसी भी तरह से कानून का इनमें डर नहीं दिखाई देता है। दिन दहाड़े आते हैं और यहां पर चोरी की वारदात को अंजाम दे करके फरार हो जाते हैं। और अब ब्यावर की बात करेंगे, जहां पर सदर थाना क्षेत्र के शामगढ़ में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। बकरियां चराने गया रमेश काठात बंद पड़ी माइंस के पानी में डूब गया। घटना से पूरे गांव में शोक की लहर है। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाकर अमृत कौर अस्पताल भिजवाया। पोस्टमार्टम के बाद में शव परिजनों को सुपुर्द किया है। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है। जहां पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अतिक्रमण पर फिर चला विभाग का पीला पंजा। तहसीलदार जगदीश प्रसाद बैरवा के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। बड़बोर वाली ढाणी से करीरी की तरफ जाने वाले रास्ते से अतिक्रमण को हटाया गया। करीब 1.5 दर्जन से भी ज्यादा ढाणियों को जोड़ता है रास्ता। ग्रामीण सेवा शिविर में ग्रामीणों ने यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा से शिकायत की थी और शिकायत के साथ ही तहसीलदार बैरवा ने प्रसंज्ञान भी लिया है। तो सीकर के श्री माधोपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर अतिक्रमण को लेकर के कार्रवाई हुई है। अतिक्रमण को लेकर के पीला पंजा चलता हुआ दिखाई दिया और ग्रामीणों ने यूडीएच मंत्री से शिकायत की थी, जिसके बाद में तहसीलदार बैरवा ने प्रसंज्ञान लिया और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई फिर से देखने को मिली। तो अतिक्रमण पर फिर चला विभाग का पीला पंजा। आप देख सकते हैं कि अतिक्रमण को लेकर के सरकार कितनी गंभीर है और जहां जहां पर अवैध अतिक्रमण किया गया वहां वहां पर कार्रवाई होती आई है। बढ़ते हैं आगे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से शुरू किए गए सेवा पखवाड़ा के तहत
बाड़मेर में शहरी सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर के माध्यम से लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। जिले के प्रभारी और डेयरी और पशुपालन विभाग मंत्री जोराराम कुमावत। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, सीधा आपको ले चलते हैं बांसवाड़ा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। चलिए आपको सीधा ले चलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में जनसभा को संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। और अब चूरू से खबर, एक 87 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ में लूट का मामला देखने को मिला है। महिला के साथ अज्ञात बदमाशों ने मारपीट की और लाखों की जेवरात और नकदी लेकर के फरार हुए। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की है।